गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फर्स्ट ईयर का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग संबंध और फलन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, फलन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। और इस चीज़ को सेकेंड ईयर में यानी 12वीं में और अधिक डिटेल के साथ पढ़ा जाएगा। तो इस अध्याय में हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले कि संबंध किसे कहते हैं, संबंध क्या होता है। लेकिन संबंध को या रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है, जरूरी है कि कार्तीय गुणन समुच्चय, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये क्या चीज होती है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो आपको संबंध कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसकी स्टार्टिंग जो है, संबंध की शुरुआत इसी चीज से होती है जिसका नाम है कार्तीय गुणन समुच्चय। तो हम लोग देखते हैं कि दो सेट का, ये कुछ नहीं है, दो सेट का गुणनफल है। देखिए लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी हम लोग दो सेट लेते हैं और दोनों का गुणा करते हैं। तो दो सेट का गुणा कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए बी सी। ये ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एक दूसरा सेट है बी 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 या 4 ले लेते हैं, 4 1 2 3 एंड 4। तो ए और बी ये दो नॉन एम्प्टी यानी अरिक्त समुच्चय है, और अब हम इन दोनों सेट का कार्तीय गुणन समुच्चय ज्ञात करेंगे। तो ए और बी, ए से बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ए से बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी लिखा जाएगा, और बी से ए का कार्तीय गुणन समुच्चय बी क्रॉस ए ऐसे लिखा जाएगा। दोनों में अंतर है। और अब हम लोग गुणा करने जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि गुणा कैसे होगा यहाँ पे। तो गुणा का मतलब यहाँ आपको पहाड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 2/3 आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ गुणा का मतलब है, यहाँ गुणा का मतलब है कि ए का बी से कार्तीय प्रोडक्ट, ए का बी से कार्तीय गुणन समुच्चय। तो हम क्या करेंगे, सेट ए में से एक एलिमेंट ले लेंगे, मान लीजिए ए लेते हैं, ठीक है। सेट सबसे पहले सेट ए में से, क्योंकि ए क्रॉस बी में पहले नाम ए का आया है, तो सेट ए का एक एलिमेंट लेंगे ए, और इस ए का बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो ए का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, a, 1 और ऐसे लिख देंगे। फिर ए का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, तो a, 2 लिख देंगे। फिर ए का पेयर बनाएंगे 3 के साथ, तो a, 3 लिखेंगे। फिर ए का पेयर बनाएंगे 4 के साथ, तो a, 4 लिखेंगे। देखिए कितना आसान है। ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, ए का 4 के साथ, ये पेयर बन गया। फिर ऐसे ही हम लोग बी का पेयरिंग करेंगे, तो बी का पेयर 1 के साथ, तो b, 1, फिर b, 2, फिर b, 3, फिर b, 4। इसी प्रकार से c का पेयर, तो c, 1, c, 2, c, 3 और c, 4, और ये मजली कोष्ठक बन, ये हो गया a और b का कार्तीय गुणन समुच्चय। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि a क्रॉस b यानी a और b का कार्तीय गुणन समुच्चय का प्रत्येक अवयव वास्तव में एक ऑर्डर्ड पेयर है या क्रमित युग्म है।
इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म। तो इसमें ये सभी क्या है, क्रमित युग्म है या ऑर्डर्ड पेयर है। और प्रत्येक जैसे a,2 लिखा जाए a,2 कार्तीय गुणन समुच्चय a क्रॉस b का एक अवयव है। देखिए ये a क्रॉस b एक सेट है और इस सेट का जो ये अवयव है, इस अवयव को हम लोग बोलेंगे, कहेंगे कार्तीय, इसको हम लोग कहेंगे क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और इस ऑर्डर्ड पेयर का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A से बिलोंग करता है और जो सेकेंड एलिमेंट है वो B से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर A belongs to A और 2 belongs to B है। यही कहानी सभी के साथ है। इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। देखिए इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 तिहाई 12, टोटल 12 पेयर बनेंगे। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो A क्रॉस B में 12 पेयर्स हैं, ठीक है। और इनको हम कहते हैं क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर्स। और किसी भी क्रमित युग्म का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से आया है और जो दूसरा एलिमेंट है, बाद वाला एलिमेंट है, वो सेट B से आया है। इसी प्रकार से हम लोग B क्रॉस A क्या कर सकते हैं, B क्रॉस A। तो चूंकि ये B क्रॉस A है, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में पहले B है, तो पहले हम B का एलिमेंट लेंगे और B के अवयव का पेयरिंग करेंगे A के साथ। तो 1, A हम लिखेंगे 1, A, फिर 1, B, फिर 1, C। तो देखिए B आगे है तो B का अवयव भी, प्रत्येक क्रमित युग्म में B का एलिमेंट आगे है और A का एलिमेंट बाद में है। इसी प्रकार से 2, A, 2, B और 2, C। इसी प्रकार से 3, A, 3, B और 3, C। फिर 4, A, 4, B और 4, C। और ये हो गया B क्रॉस A। B से A का कार्तीय गुणन समुच्चय। इसमें भी 12 क्रमिक युग्म हैं, लेकिन इन दोनों क्रमिक युग्मों में अंतर है। अंतर क्या है, A क्रॉस B में किसी भी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव A से आया है और द्वितीय अवयव B से आया है, जबकि इसमें जो है इन सभी क्रमित युग्मों में से किसी भी क्रमित युग्म की बात कर लें तो जो पहला घटक है, पहला एलिमेंट है वो B से आया है और जो दूसरा एलिमेंट है वो A से आया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्तीय गुणन समुच्चय। अब इसमें एक बात आती है कि इसमें कार्तीय नाम क्यों लिया जा रहा है, कार्तीय नाम क्यों लिया जा रहा है। तो कार्तीय नाम लेने के पीछे भी एक कारण है और यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि कोई बच्चा पूछता है कि सर इसको कार्तीय गुणन समुच्चय क्यों कहते हैं, कार्तीय क्यों कहते हैं, तो इसका भी कारण है कि इसको कार्तीय क्यों कहते हैं। तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है A 1 2 और दूसरा सेट है B, दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4। अब यदि हम लोग A क्रॉस B ज्ञात करें तो हमें क्या मिलेगा, 1, 3, 1, 4 और फिर मिलेगा 2, 3 और 2, 4। अब जरा इनको आप ध्यान से देखिए। यदि हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ये जो 1, 3 है, ये जो ऑर्डर पेयर है, इसको कार्तीय तल पे प्लॉट किया जा सकता है, क्योंकि यह एक बिंदु के निर्देशांक को, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। यह भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और यह भी ये सभी किसी न किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम लोग कार्तीय तल पे प्लॉट करके ग्राफ बना सकते हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग कार्तीय गुणन समुच्चय या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के नाम से बुलाते हैं या कहते हैं। अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ कि कार्तीय गुणन समुच्चय का डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है।
तो अब परिभाषा आपको बिल्कुल समझ में आएगी। कार्तीय गुणन समुच्चय को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी दूसरे अरिक्त समुच्चय बी का कार्तीय गुणन समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय ए और किसी अरिक्त समुच्चय बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी बराबर होता है एक समुच्चय के जहां ए क्रॉस बी इज ए सेट ऑफ ए कॉमा बी। ए क्रॉस बी क्या है? एक समुच्चय है। ए क्रॉस बी एक समुच्चय है जिसके अवयव है ए कॉमा बी, जहां ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है। तो ये इसका सांकेतिक परिभाषा है। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हैं, तो किसी अरिक्त समुच्चय ए और किसी अरिक्त समुच्चय बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी एक ऐसा समुच्चय होता है जबकि क्रमित युग्म का प्रथम घटक समुच्चय ए का अवयव होता है और दूसरा घटक समुच्चय बी का अवयव होता है। इसको भाषा में हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, जबकि सांकेतिक रूप में इसको हम लोग लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कार्तीय गुणन समुच्चय क्या है। इसका भली भांति अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें, ताकि आपको फिर आगे संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इसको समझाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।